प्रभु, आज की इस सुबह हम सबसे पहले आपको याद करते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी की पहली जरूरत आप हैं। हमारे हाथ उठाने से पहले, हमारे कदम बढ़ाने से पहले, हमारे शब्द बोलने से पहले हम आपको आदर और धन्यवाद अर्पित करते हैं। धन्यवाद प्रभु इस जीवन के लिए, धन्यवाद इस शरीर के लिए जो आज फिर से चल रहा है, धन्यवाद इस मन के लिए जो आज फिर सोच पा रहा है, धन्यवाद इस हृदय के लिए जो आज फिर धड़क रहा है। सब कुछ आपकी कृपा से है प्रभु। प्रभु, इस सुबह हम अपने आप को पूरी तरह आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी सोच, हमारी योजनाएं, हमारे काम, हमारे रास्ते और आज का पूरा दिन, सब कुछ हम आपको समर्पित करते हैं। हे प्रभु, आज हमारे मन को शुद्ध कीजिए। रात की थकान, कल की चिंता और बीते हुए दुखों का बोझ आज की सुबह में धो दीजिए। हमारे अंदर नई ताजगी भर दीजिए। प्रभु, अगर हमारे हृदय में कोई कड़वाहट है तो उसे निकाल दीजिए। अगर कोई डर छुपा है तो उसे अपने प्रेम से दूर कर दीजिए। अगर कोई अपराध बोध है तो अपनी क्षमा से हमें मुक्त कीजिए। हे स्वर्गीय पिता, आज हमें ऐसा मन दीजिए जो शांत रहे, ऐसी बुद्धि दीजिए जो सही निर्णय ले, ऐसी आंखें दीजिए जो अच्छाई देख सके और ऐसा हृदय दीजिए जो प्रेम करना जानता हो। प्रभु, आज के दिन हमें जल्दबाजी से बचाए, गुस्से से बचाए, गलत शब्दों से बचाए, ऐसे कामों से बचाए जो आपको दुखी करे। जहां हम जाएं प्रभु, आप हमारे साथ चलें। जो हम बोले उसमें आपकी मधुरता हो, जो हम करें उसमें आपकी महिमा हो। प्रभु, आज हमारे घर को आशीष दीजिए, हमारे माता पिता को सामर्थ्य दीजिए, हमारे जीवन साथी को शांति दीजिए, हमारे बच्चों को सुरक्षा दीजिए और जो अकेले हैं उन्हें अपना सहारा महसूस कराए। हे प्रभु, जो आज बीमारी से जूझ रहे हैं उन पर अपनी चंगाई की छाया डालिए। जो आर्थिक चिंता में हैं उनके लिए रास्ता खोलिए। जो निराश है उनके हृदय में आशा जगा दीजिए। प्रभु, आज हमें शिकायत करने वाला नहीं बल्कि धन्यवाद करने वाला मन दीजिए। हर छोटी आशीष को पहचानने वाली आंखें दीजिए। हर परिस्थिति में आप पर भरोसा करने वाला विश्वास दीजिए। हे प्रभु, अगर आज हमें परीक्षा से गुजरना पड़े तो हमें गिरने न दीजिए। अगर संघर्ष आए तो हमें भागने न दीजिए, बल्कि हर परिस्थिति में आप पर निर्भर रहना सिखाए। प्रभु, हम मानते हैं कि आज का दिन हमारे हाथ में नहीं बल्कि आपके हाथ में है और जिन हाथों में हमारा दिन है वे हाथ सुरक्षित हैं। आज हमें ऐसा जीवन जीने दीजिए जिससे किसी का दिल न टूटे, हमारे कारण कोई ठोकर न खाए और जहां भी हम जाएं वहां शांति फैलती जाए। हे प्रभु, हमारे देश को आशीष दीजिए, हमारे शहर को सुरक्षा दीजिए। जो काम करने जाते हैं उनकी रक्षा कीजिए, जो सफर में हैं उन्हें सुरक्षित पहुंचाए। प्रभु, आज हमें घमंड से बचाए, खुद पर नहीं आप पर भरोसा करना सिखाए, क्योंकि हम जानते हैं कि बिना आपके हम कुछ भी नहीं कर सकते। हे प्रभु, आज की इस सुबह हम आपको पहले स्थान पर रखते हैं। हम घोषणा करते हैं कि हमारा दिन प्रार्थना से शुरू होगा और विश्वास में चलेगा। आज हम आपके चरणों में विनम्र हृदय लेकर आते हैं। हम जानते हैं कि हर अच्छी और सिद्ध आशीष ऊपर से आती है और आज हम उसी स्रोत के सामने खड़े हैं। प्रभु, हम अपने बल, अपनी बुद्धि और अपनी समझ पर नहीं बल्कि आपकी कृपा और दया पर भरोसा करके आए हैं। धन्यवाद प्रभु इस जीवन के लिए। धन्यवाद उन सब बातों के लिए जो हमारे पास है और उन बातों के लिए भी जो अभी हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि आप समय पर सब कुछ सुंदर बनाते हैं। प्रभु, आज हम अपने जीवन पर आपकी बरकत की वर्षा चाहते हैं। ऐसी बरकत जो केवल धन तक सीमित न हो बल्कि हमारे मन, हमारे विचार, हमारे घर, हमारे काम और हमारे रिश्तों तक पहुंच जाए। हे प्रभु, हमारे जीवन से हर प्रकार की कमी को दूर कीजिए। कमी धन की हो, कमी शांति की हो, कमी प्रेम की हो या कमी विश्वास की हो, आज आप उसे अपनी भरपूरी से बदल दीजिए। प्रभु, हम मानते हैं कि कई बार हमने शिकायत की, कई बार हमने तुलना की और कई बार हमने धैर्य खो दिया। आज हम क्षमा चाहते हैं और एक कृतज्ञ हृदय मांगते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हमारे हाथों के काम को आशीष दीजिए। जो हम करते हैं उसमें सफलता दीजिए। हमारे प्रयासों को व्यर्थ न होने दीजिए। जो बीज हमने आंसुओं के साथ बोए हैं उन्हें आनंद के साथ काटने का अवसर दीजिए। प्रभु, हमारे घर में बरकत भेजिए। हमारे घर का हर कोना आपकी उपस्थिति से भर जाए। कलह की जगह शांति हो, तनाव की जगह समझ हो और कमी की जगह संतोष हो। हे प्रभु, हमारे परिवार पर अपनी छाया बनाए रखिए। माता पिता को स्वास्थ्य दीजिए, जीवन साथी को प्रेम और धैर्य दीजिए, बच्चों को बुद्धि और सुरक्षा दीजिए और जो अकेले हैं उन्हें यह महसूस कराए कि वे कभी अकेले नहीं हैं। प्रभु, हमारे मन को भी आशीष दीजिए। नकारात्मक सोच को दूर कीजिए।
डर, चिंता और तनाव को निकाल दीजिए और उनके स्थान पर विश्वास, आशा और शांति भर दीजिए। हे प्रभु, हम चाहते हैं कि आपकी बरकत केवल हमारे लिए न रहे बल्कि हमारे द्वारा दूसरों तक पहुंचे। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो बांटना जानता हो, जो जरूरतमंदों को देखकर अनदेखा न करे। प्रभु, जो आज आर्थिक संघर्ष में हैं, उनके लिए रास्ता खोलिए। जो कर्ज के बोझ में दबे हैं, उन्हें राहत दीजिए। जो मेहनत तो करते हैं पर फल नहीं देखते, उनके प्रयासों को फलवंत कीजिए। हे प्रभु, हमारे व्यवसाय, हमारी नौकरी और हमारी रोजी रोटी पर अपनी विशेष बरकत उंडेल दीजिए। हमें ईमानदारी से कमाने की बुद्धि दीजिए और संतोष के साथ जीने का मन दीजिए। प्रभु, हमारे शरीर पर भी अपनी बरकत रखिए। स्वास्थ्य दीजिए, बल दीजिए और हर बीमारी से रक्षा कीजिए। जो बीमार है, उन पर अपनी चंगाई की शक्ति भेजिए। हे प्रभु, हम जानते हैं कि सच्ची बरकत केवल पाने में नहीं बल्कि आपके साथ चलने में है। इसलिए हमें ऐसा जीवन जीना सिखाए जो आपको प्रसन्न करे। प्रभु, जहां हमारे जीवन में बंद दरवाजे हैं, यदि वे आपकी इच्छा के अनुसार है तो उन्हें खोलिए, और जहां गलत दरवाजे खुले हैं उन्हें बंद करने की सामर्थ्य दीजिए। हे प्रभु, हमारे बीते हुए कल को अपनी दया से ढक दीजिए, आज को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए और आने वाले कल को अपनी आशा से सजा दीजिए। प्रभु, हमें दूसरों की बरकत से जलने वाला नहीं बल्कि दूसरों की भलाई में आनंद मनाने वाला बनाए, क्योंकि हम जानते हैं कि आपकी बरकत कभी खत्म नहीं होती। हे प्रभु, आज हम विश्वास के साथ घोषणा करते हैं कि हमारा जीवन कमी का नहीं बल्कि भरपूरी का जीवन होगा। डर का नहीं बल्कि विश्वास का जीवन होगा। हम आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करना चाहते हैं, केवल आशीषों को नहीं बल्कि आशीष देने वाले आपको पहले स्थान पर रखना चाहते हैं, क्योंकि जब आप हमारे साथ होते हैं तो कमी अपने आप दूर हो जाती है। प्रभु, हमारे जीवन में जो भी रुकावटें हैं, जो भी अड़चनें हैं, जो भी अदृश्य दीवारें हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है, आज आप उन्हें हटाए। जो योजनाएं आपने हमारे लिए बनाई हैं, उनके मार्ग को सरल कीजिए। हे स्वर्गीय पिता, कई बार हम थक जाते हैं, कई बार हम हार मानने लगते हैं, लेकिन आज हम आपसे नई सामर्थ मांगते हैं। ऐसी सामर्थ जो हमें फिर से उठाए, फिर से प्रयास करने की हिम्मत दे और फिर से विश्वास में चलना सिखाए। प्रभु, हमारे विचारों पर अपनी बरकत रखिए। हमारी सोच नकारात्मक नहीं बल्कि आशा से भरी हो। हमारे शब्द शिकायत के नहीं बल्कि विश्वास के हों, और हमारे काम डर से नहीं बल्कि भरोसे से भरे हों। हे प्रभु, आज हम अपने समय को भी हमारा समय व्यर्थ न जाए। हमारे दिन उद्देश्य से भरे हों। हम जो भी करें उसमें आपकी इच्छा पूरी होती जाए। प्रभु, हमारे संबंधों को आशीष दीजिए। जहां दूरी आ गई है वहां मेल मिलाप कराइए। जहां गलतफहमी है वहां समझ बढ़ाइए। जहां मनमुटाव है वहां क्षमा का मार्ग खोलिए। हे प्रभु, हमारे जीवन से हर प्रकार की जलन, ईर्ष्या और तुलना को दूर कीजिए। हमें दूसरों की उन्नति में आनंद लेना सिखाइए, क्योंकि हम जानते हैं कि आपकी बरकत सीमित नहीं है। प्रभु, आज हम अपने अतीत को आपके चरणों में रख देते हैं। जो गलतियां हमने की, जो अवसर हमने खोए, जो निर्णय गलत हुए, आप अपनी दया से सब ढक दीजिए। हे प्रभु, वर्तमान को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। आज का दिन बोझ नहीं बल्कि एक आशीष बन जाए। आज के छोटे छोटे काम भी आपकी महिमा का कारण बने। प्रभु, भविष्य को लेकर जो डर है उसे हमारे मन से निकाल दीजिए। हमें यह भरोसा दीजिए कि हमारा आने वाला कल आपके सुरक्षित हाथों में है। हे प्रभु, हमारे जीवन में जो दरवाजे आप खोलना चाहते हैं उन्हें कोई बंद न कर सके, और जो दरवाजे आप बंद करना चाहते हैं उन्हें हम जिद से खोलने की कोशिश न करें। प्रभु, हमें आज्ञाकारी हृदय दीजिए, ऐसा हृदय जो आपकी आवाज सुने और बिना देर किए पालन करे, क्योंकि हम जानते हैं कि आज्ञाकारिता में ही सच्ची बरकत है। हे प्रभु, हमारे जीवन को ऐसा बनाइए कि लोग हमें देखकर आपकी भलाई को पहचानें। हमारे काम, हमारे शब्द और हमारा व्यवहार आपकी गवाही बन जाए। प्रभु, हमारे अंदर से हर प्रकार का डर निकाल दीजिए। असफलता का डर, लोगों की राय का डर, भविष्य का डर, सब कुछ आपके प्रेम में मिट जाए। हे प्रभु, हमें धैर्य की बरकत दीजिए ताकि हम प्रतीक्षा करना सीखें, और जब समय पूरा हो तो आपकी दी हुई आशीष को संभाल भी सकें। प्रभु, हम आपकी बरकत को हल्के में नहीं लेना चाहते। हमें जिम्मेदारी सिखाए। हमें नम्र बनाए रखिए ताकि आशीषें हमें घमंडी नहीं बल्कि धन्यवाद देने वाला बनाए। हे प्रभु, आज हम अपने शब्दों से घोषणा करते हैं कि हमारा जीवन आपकी देखरेख में है। हम अकेले नहीं हैं, हम छोड़े हुए नहीं हैं, हम भूले हुए नहीं हैं।
प्रभु, जहां हमारे संसाधन खत्म हो जाते हैं वहीं से आपकी सामर्थ्य शुरू होती है। इसलिए हम आज भी आप पर भरोसा करते हैं। हे प्रभु, हमें ऐसा हृदय दीजिए जो आपकी स्तुति करना कभी न भूले, हर परिस्थिति में आपको धन्यवाद देना सीखे। प्रभु, आज हम अपनी सारी चिंताएं आप पर डाल देते हैं, क्योंकि आप हमारी चिंता करते हैं। आप हमारी आवश्यकताओं को जानते हैं और समय पर पूरा करते हैं। हे प्रभु, हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में आपकी बरकत को आमंत्रित करते हैं। हमारा उठना, बैठना, चलना, बोलना सब कुछ आपकी महिमा के लिए हो। अंत में प्रभु, हम पूरे विश्वास से कहते हैं, जो बरकत आपने शुरू की है उसे आप ही पूरा करेंगे। जो कार्य आपने हमारे जीवन में आरंभ किया है उसे अधूरा नहीं छोड़ेंगे। हम पहले ही धन्यवाद करते हैं उन आशीषों के लिए जो आने वाले दिनों में हमारे जीवन में प्रकट होंगी। आज हम कृतज्ञ हृदय लेकर आपके पवित्र चरणों में आते हैं। आज हमारे होंठों पर कोई मांग नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, कोई सवाल नहीं है, सिर्फ धन्यवाद है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब हमने ऊंची आवाज में पुकारा तब भी आपने सुना, और जब हम शब्द भी नहीं बोल पाए तब भी आपने हमारे दिल की धड़कन को समझा। प्रभु, आपने हमें उस समय सुना जब हम टूट चुके थे, जब हमारी आशा डगमगा गई थी, जब हमें लगने लगा था कि अब कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन उसी समय आपने हमें थामा और चुपचाप काम करना शुरू किया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा, आपने हमें अनदेखा नहीं किया, आपने हमारे आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने दिया। हर एक आंसू आपके सामने अनमोल था। हम याद करते हैं वे रातें जब नींद आंखों से दूर थी, वे दिन जब चिंता ने मन को जकड़ लिया था, वे क्षण जब हमें खुद पर भी भरोसा नहीं रहा। लेकिन आज हम जीवित प्रमाण हैं कि आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु उस धैर्य के लिए जो आपने हमें दिया। धन्यवाद उस सामर्थ्य के लिए जो हमारी कमजोरी में प्रकट हुई। धन्यवाद उस शांति के लिए जो हालात बदलने से पहले हमारे हृदय में उतर आई। प्रभु, कई बार हमने जल्दी की, कई बार हमने आप पर संदेह किया, कई बार हमने शिकायत की, फिर भी आपने हमें छोड़ा नहीं। आपका प्रेम हमारी अस्थिरता से बड़ा निकला। धन्यवाद प्रभु आपकी क्षमा के लिए, उन गलतियों के लिए जिन्हें आपने हमारे विरुद्ध नहीं गिना, उन पलों के लिए जब आप नाराज होने का पूरा अधिकार रखते थे फिर भी आपने दया दिखाई। प्रभु, आपने हमें सिखाया कि हर प्रार्थना का उत्तर तुरंत हां नहीं होता, लेकिन हर प्रार्थना आपके कानों तक जरूर पहुंचती है। धन्यवाद प्रभु उन उत्तरों के लिए जो हमें मिले और उन प्रतीक्षाओं के लिए भी जिनमें आपने हमें मजबूत बनाया। प्रभु, जब आपने परिस्थिति नहीं बदली तब आपने हमें बदल दिया। जब रास्ता आसान नहीं हुआ तब आपने हमारे कदम मजबूत कर दिए, और यही सबसे बड़ी आशीष है। धन्यवाद प्रभु हमारे परिवार के लिए, उन लोगों के लिए जो हमारे लिए प्रार्थना करते रहे, जो हमारे साथ खड़े रहे जब हम खुद भी थक गए थे। प्रभु, आपने टूटे रिश्तों में फिर से संवाद शुरू किया। आपने बिखरे हुए मन को फिर से जोड़ना शुरू किया। यह सब अचानक नहीं हुआ, लेकिन यह सब आपकी कृपा से हुआ। धन्यवाद प्रभु आपकी उस दया के लिए जो हर सुबह नहीं होती है, आपके उस प्रेम के लिए जो हमारी हालत देखकर नहीं बदलता। प्रभु, आज हम ये स्वीकार करते हैं कि जो कुछ भी हमारे पास है वह हमारी योग्यता का नहीं बल्कि आपकी कृपा का परिणाम है। धन्यवाद प्रभु स्वास्थ्य के लिए, रोटी के लिए, सांसों के लिए और उन असंख्य आशीषों के लिए जिन्हें हम अक्सर गिनना भूल जाते हैं। प्रभु, आपने हमें गिरने दिया लेकिन नष्ट नहीं होने दिया। आपने हमें झुकने दिया लेकिन टूटने नहीं दिया। धन्यवाद प्रभु उस आशा के लिए जो फिर से जीवित हुई, उस विश्वास के लिए जो फिर से मजबूत हुआ और उस प्रेम के लिए जिसने हमें संभाले रखा। प्रभु, आज हम भविष्य की चिंता आपके चरणों में छोड़ देते हैं, क्योंकि जिसने आज हमारी पुकार सुनी है वह आने वाले कल की भी चिंता करेगा। धन्यवाद प्रभु, आप हमारी प्रार्थनाओं से नहीं थकते, आप हमारे प्रश्नों से घबराते नहीं, आप हमारे आंसुओं से दूर नहीं भागते। प्रभु, हमें ऐसा हृदय दीजिए जो आशीष मिलने पर भी आपको न भूले और परीक्षा आने पर भी आपको न छोड़े। धन्यवाद प्रभु हमारे जीवन की हर उस कहानी के लिए जिसका अंत अभी हमें समझ नहीं आता, लेकिन हम जानते हैं कि आप उसे भलाई में बदल रहे हैं। प्रभु, आज हम पूरे विश्वास से कहते हैं धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद इसलिए नहीं कि सब कुछ पूरा हो गया है, बल्कि इसलिए कि आप हमारे साथ चल रहे हैं। हम आपको सारा आदर, सारी महिमा और सारा धन्यवाद अर्पित करते हैं। आपके पवित्र और सामर्थी नाम में आमीन।